नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम ट्रेन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को हम कवर अप करने वाले हैं। देखिए, ट्रेन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन, कहने का मतलब है जो भी प्रीवियस ईयर में आए हैं, ठीक है, या मे भी आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में, सारे क्वेश्चन मैं यहाँ लाया हूँ। मैं क्यों कह रहा हूँ आ सकते हैं, बिकॉज ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही हैं, हाल फिलहाल में जो पूछे गए वही हैं, और डिफरेंट टाइप के, सभी टाइप के कवर अप करके लाया हूँ। ठीक है, तो और कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐसा नहीं लाया हूँ जहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो। और हाँ, अगर आपको सिर्फ टाइप वाइज ही वीडियो को देखना है तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो में एआई का ऑप्शन रहता है, आप वहाँ जाके इसके टाइमिंग फ्रेम यूज सर्च कर सकते हो, समझे कि नहीं। वहाँ पे आप टाइप वाइज टाइमिंग अगर टाइप करोगे तो आपको टाइप वाइज की टाइमिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो ट्रेन में आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रेन अगर कोई स्टैटिक बॉडी को पास करती है, जैसे मान लेते हैं कि स्टैटिक बॉडी कहने का मतलब रुका हुआ है, जैसे पोल है या फिर वहाँ पे कोई इंसान है, ह्यूमन है, ठीक है, तो अगर उसको पास करती है तो वो कितना डिस्टेंस चलेगी। जैसे ट्रेन अगर यहाँ पे है तो यहाँ है, ठीक है, और जब ये पास कर जाएगी तो ये यहाँ आ जाएगी या नहीं, तो वो कितना डिस्टेंस चली, वो अपने लेंथ के बराबर ही डिस्टेंस चलती है। ठीक है, तो स्टैटिक बॉडी में आपको ध्यान रखना है कि डिस्टेंस कितने कवर करती है, वो अपने लेंथ के बराबर ही डिस्टेंस को कवर करती है। अगर मान लो कि कोई ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, ठीक है, जिसका कोई लेंथ हो, मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका कोई लेंथ हो, उसको अगर पास कर रही है तो जो डिस्टेंस हो जाएगा उसका, ट्रेन का डिस्टेंस तो होगा ही, साथ में प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट जहां भी जैसा आएगा मैं आपको बताता चलूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने तो दिख ही रहा होगा कि 300 मीटर का ट्रेन है। ठीक है, कितने मीटर का ट्रेन है, जो 300 मीटर का ट्रेन है। ये जैसे ये रहा हमारे पास ट्रेन, ये 300 मीटर का ट्रेन है और ये 72 किलोमीटर पर आवर से आगे जा रहा है। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, क्यों, क्योंकि ये मीटर में, तो इसको भी मीटर में कर लेंगे। मीटर में चेंज करने का तरीका क्या होता है, 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 चक 72, ये हो गया 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि जो ट्रेन आगे बढ़ रहा है कितने स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड स्पीड से। अब अगर क्या निकालना है आपका, टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। अब अगर डिस्टेंस निकाल, डिस्टेंस देखो, हम बोले थे आपको डिस्टेंस स्टैटिक बॉडी को अगर ट्रैवल कवर अप करती है तो वो अपने अपने लेंथ के बराबर, तो लेंथ कितना है 300 और स्पीड हमारा है 20, तो ये कटा, ये हो गया 15 सेकंड। सेकंड क्यों, क्योंकि सारा हमने मीटर पर सेकंड में लिखा, तो ये भी आंसर सेकंड में आएगा। ठीक है, तो आंसर विल बी 15 सेकंड। चलिए अगला रहा, ये आपके सामने अगला सवाल कि ये ट्रेन 400 मीटर लॉन्ग है। कितना मीटर लॉन्ग है ट्रेन का जो डिस्टेंस है, ट्रेन का जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ ट्रेन इज 400 मीटर। प्रोसेस ऑफ पर्सन हु इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। एक चीज आपको बता देता हूँ कि अगर मान लो कोई बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में आती है तो स्पीड क्या होता है, स्पीड हो जाता है सम। कोई बॉडी अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड क्या होता है, रिलेटिव स्पीड। क्या होता है, ये रिलेटिव स्पीड। और इसको और मैंने कॉन्सेप्ट के साथ लेक्चर 1 में बता रखा है। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगी, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी, है ना। तो हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो, इन्होंने लेंथ दे रखा है 400 मीटर का, हु इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन। अब ये अगर मान लो ट्रेन इधर जा रहा है तो ये स्पीड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन एट द 16 किलोमीटर। ठीक है, तो देखो 400 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, क्रॉस करती है एक पर्सन को, और जो पर्सन है वो किधर से आ रहा है, वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर से आ रहा है, और वो कितने स्पीड से आ रहा है, 16 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से आ रहा है। टाइम कितना दिया हुआ है आपको, टाइम दिया है 36/5, फ्रैक्शन में चेंज कर दिया 36/5। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ ट्रेन बताइए। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का, अच्छा यहाँ स्पीड जो होता है वो रिलेटिव स्पीड होता है। ठीक है, रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस हम बोले थे आपको कितना, वो अपने लेंथ के बराबर ही चलेगा, तो ये होगा 400। टाइम कितना होगा 36/5। ये भी देखो, ये मीटर में, ये सेकंड में, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिलेटिव स्पीड है, क्योंकि रिलेटिव स्पीड ये दोनों अपोजिट में आ रहे हैं, तो ये जो स्पीड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, x-16 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर में, तो इधर वाले को भी हम किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। कैसे, पहले तो इसको 5 और 36 को नीचे ले आए, ऐसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से करते हैं मल्टीप्लाई। देखो मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर आवर जाएंगे तो 18/5 करेंगे। ठीक है, और अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात आपको होप किया था। ठीक है, तो ये हमने मल्टीप्लाई करा, 18 दूना हो गया 36, ये 5 से 5 कटा, ये 200 हो गया नहीं। अच्छा, हम क्या बोले थे, अपोजिट में प्लस होता है, सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो गया x+16। तो यहाँ पे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है ना, ये अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या बोले थे, रिलेटिव स्पीड। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड अगर अपोजिट में आ रहा है तो स्पीड क्या होता है, प्लस हो जाता है, और अगर उल्टा आ रहा है मतलब अगर सेम में जा रहा है तो माइनस हो जाएगा। यही बताया था ना मैंने अभी। ठीक है, तो ये हो गया आपका x+16, तो x बराबर कितना हो गया, 200-16, और ये हो जाएगा 184 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलें आगे। तो इसमें नोट करने वाला बात क्या है, नोट करने वाला बात आपका है रिलेटिव स्पीड, कि अगर यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ कि रिलेटिव स्पीड जो होता है, अगर दो बॉडी अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, मान लो इधर और एक इधर, तो स्पीड हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगा। रिलेटिव स्पीड माइनस तब होगा जब दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रही है, तब माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। चलिए आगे, ये रहा आपके सामने अगला सवाल कि 250 मीटर का लॉन्ग ट्रेन है और मूव कर रहा है 19, क्रॉस कर रहा है प्लेटफॉर्म को। यहाँ पे देखो, ये ट्रेन है ऐसे जा रही होगी और यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म है, इसको क्रॉस करती है। देखो यहाँ पे ट्रेन का लेंथ इन्होंने दे रखा है कि 250 मीटर है,
एंड स्पीड और स्पीड भी दे रखा है इसको 90 को हम क्या कहते हैं मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि 18 × 5 = 90, ये हो गया 25 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो ट्रेन का लेंथ हो गया वो 25 स्पीड हो गया 25 किलोमीटर पर आवर। और उन्होंने क्या बोला है, क्रॉसेस द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है। और टाइम क्या लेती है, टाइम लेती है 50 सेकंड का। फाइंड द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। तो हम आपको बताए थे कि यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस जो होगा वो स्पीड इंटू टाइम होगा, ये बात पता है। और हर जगह डिस्टेंस होगा, रिलेटिव डिस्टेंस होगा, स्पीड होगा, रिलेटिव स्पीड होगा, टाइम होगा, रिलेटिव टाइम होगा, ठीक है। तो हम यहाँ अगर डिस्टेंस पूछे तो आपको बोले थे कि डिस्टेंस उतना ही कवर अप करेगा जितना उसका लेंथ होगा, किसका, प्लेटफॉर्म का और ट्रेन का। तो ये मैंने लिख दिया प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन। अब स्पीड दिया हुआ आपको 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि हमने 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो आंसर हमारा मीटर पर सेकंड में आएगा। तो 25 मीटर पर सेकंड को टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना टाइम आपके पास कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है ना, तो हम टाइम को यहाँ पे 50 से कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। अब बचे 25, 2 5 10 11 12 1250 हो गया। प्लेटफॉर्म का लंबाई नहीं पता अपने को, ट्रेन का लंबाई पता है, तो प्लेटफॉर्म का उधर माइनस कर देंगे 250, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 1000 मीटर या फिर 1 किलोमीटर का वो प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ठीक है। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, इसको ट्राई कीजिए। 270 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर। जैसे क्या है कि एक ट्रेन है, ये रहा, ठीक है। इसका लेंथ आपको दे रखा है 270 मीटर, मूविंग एट द स्पीड, अब कितनी स्पीड से जा रहा है ये, 120 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। अदर ट्रेन इज मूविंग एट द 80 किलोमीटर अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मतलब ये ट्रेन इधर आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और वो कैसे स्पीड से आ रही है, वो आ रही है आपकी 80 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, हम क्या करते हैं, इस ट्रेन को ना इससे बना लेते हैं, ये रहा ये ट्रेन, ठीक है। और ये कैसे स्पीड से जा रही है, ये जा रही 80 किलोमीटर पर आवर से, स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन, दी क्रॉस ईच अदर एट 9 सेकंड। और दोनों क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लेती है, 9 सेकंड का। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर ट्रेन। देखो हम बताए थे आपको, ट्रेन को क्रॉस करे, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे, तो जो क्रॉस करने वो जो डिस्टेंस कवर होगा वो दोनों के लेंथ के बराबर होगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दोनों का सम। तो ये ट्रेन का 270 है और दूसरे वाले ट्रेन का हमको पता है, नहीं पता है, नहीं दिया हुआ है, तो हमने एक्स लिख दिया, ठीक है। इज इक्वल टू स्पीड हमारे पास कितना है, तो रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है प्लस, है ना। तो सारा किलोमीटर में है तो हम चेंज नहीं करेंगे, एक ये 9 सेकंड में, ये 270, तो किलोमीटर में चेंज, मीटर पर सेकंड में ही चेंज कर लेते हैं, ठीक है। 120 को चेंज करेंगे और 80, पहले इसको माइनस करके चेंज करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका कि 120 अदर ट्रेन इज मूविंग 80 किलोमीटर अपोजिट, अपोजिट में हो गया प्लस, तो 120 और 80 कितना हो गया, 200, ठीक है, 200 हो गया ना। और ये हो गया किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 5/18, और ये 9 सेकंड है, 9 सेकंड हमने कर दिया यहाँ पे मल्टीप्लाई, हो गया 9 दूना 18, ये हो गया 100, ये हो गया 500, तो x बराबर होगा 500 में 270 जाएगा, तो कितना बचेगा 230, ठीक है, 230 हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ जो अदर ट्रेन है उसका लेंथ हो जाएगा 230 मीटर, ठीक है। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, इसको ट्राई कीजिए। ए ट्रेन क्रॉसेस 2 पर्सन हु आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन एट द, देखो यहाँ पे क्या है, ये जो ट्रेन है ना, ये ट्रेन ऐसे जा रही है आगे चुप चुप करके। अब क्या है कि ये दो लोगों को क्रॉस करती है जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। जैसे मान लो एक यहाँ से बंदा आ रहा है, ठीक है, तो ट्रेन जा रही है इधर और ये इधर आ रहा है, और ये कैसे स्पीड से आ रहा है, ये 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। और जो दूसरा है, नहीं 5 मीटर पर सेकंड से नहीं आ रहा है, ये एक सेकंड। ट्रेन क्रॉसेस 2 पर्सन हु आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन एट द स्पीड ऑफ 5, हाँ, तो ये कैसे आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, और ये कैसे आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अब इन दोनों को वो 6 सेकंड में क्रॉस कर जाती है और 5 सेकंड में क्रॉस कर जाती है, तो आपको स्पीड ऑफ ट्रेन बताना है और लेंथ ऑफ ट्रेन बताना है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है कि जब ये ट्रेन इसको क्रॉस करेगी तो अपने डिस्टेंस के बराबर क्रॉस करेगी, और इसको भी क्रॉस करेगी तो अपने डिस्टेंस के बराबर ही क्रॉस करेगी, मतलब दोनों के केस में डिस्टेंस होगा बराबर। तो अगर हम डिस्टेंस निकले यहाँ पे तो स्पीड होगा, स्पीड क्या होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होगा प्लस, तो x प्लस हो जाएगा 5, और टाइम कितना है हमारे पास, टाइम 6 सेकंड में क्रॉस कर रही है तो हमने लिख दिया 6। इसका भी डिस्टेंस जब दूसरे आदमी को क्रॉस करेगा उस समय भी डिस्टेंस जो लेते हैं हम वो दरअसल लेंथ ऑफ ट्रेन लेते हैं ना, तो दोनों में लेंथ ऑफ ट्रेन तो सेम ही रहेगा, तो हमने d लिखा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे x प्लस 10 लिखा, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, यहाँ पे टाइम 5 ले रहा है। अब दोनों डिस्टेंस बराबर है तो हम दोनों इक्वेशन को भी बराबर कर दिए, ये हो गया x प्लस 5 इंटू 6 बराबर x प्लस 10 इंटू 5। यहाँ पे करो 6x और 5x, तो x बचेगा 6x में 5x जाएगा तो x बचेगा ना, और 6×5 = 30, 6×5 = 30 और 50 में 30 जाएगा तो बचेगा 20, तो x आ गया हमारे पास 20। स्पीड ऑफ ट्रेन कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब आपको पूछ रहा है कि लेंथ बताइए, तो लेंथ कैसे बताएंगे, लेंथ बताएंगे हम कहीं भी, आप 20 रख दो, इस पे रख दो या इस पे रख दो, तो हो गया 20 और 5, 20 और 10 30 इंटू 20 और 10 30, 30 इंटू 5
150 मीटर का वो लेंथ था, ठीक है। 5 हो गया। ये रहा आपके सामने अगला सवाल कि 100 मीटर एंड 150 मीटर लॉन्ग टू ट्रेन क्रॉसेस अ पर्सन इन 1 मिनट एंड 3 मिनट। जैसे मान लो अब यहाँ पे दो ट्रेन है, दोनों का अलग अलग लेंथ है, 100 मीटर की अलग ट्रेन है, ठीक है। जैसे ये वाली ट्रेन 100 मीटर की अलग ट्रेन है, वो एक इंसान को 1 मिनट में क्रॉस करता है, 1 मिनट एंड 3 मिनट। और जो 150 वाली है 150, ये कितना का है, ये 100 मीटर का है। 150 वाले जो है उसको 3 मिनट में क्रॉस कर जाता है। कितने मिनट में? 3 मिनट में। एट व्हाट टाइम विल दे क्रॉस टू ईच अदर इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कितने टाइम के बाद वो दोनों आपस में दूसरे को क्रॉस करें। तो हम पहले तो इनका बता देंगे कि अगर अपोजिट में आए तो टाइम बताने के लिए स्पीड पता होना चाहिए, है ना। तो हम स्पीड यहाँ से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ये जो डिस्टेंस होगा पहले आदमी को जब वो क्रॉस करेगा तो जो डिस्टेंस कितना क्रॉस करेगा, ये अपने लेंथ के बराबर पहले केस में, तो ये हो जाएगा 100। ये वाला केस निकाल रहा हूँ, 100 हो जाएगा। और डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड यहाँ पे कितना है, तो स्पीड तो हमको पता नहीं है। और स्पीड क्योंकि ये जो ट्रेन है वो अपोजिट है या सेम है, ये पता करना पड़ेगा पहले। तो 100 मीटर लॉन्ग टू ट्रेन क्रॉसेस अ पर्सन इन 1 मिनट एंड 3 मिनट रिस्पेक्टिवली। तो अगर ये मान लेते हैं कि ये जब जाएगी ना तो स्पीड है इसका कितना, स्पीड ऑफ ट्रेन ही मान लेते वो रुका हुआ है, क्योंकि पर्सन जो है ना, पर्सन की तो स्पीड दे नहीं रखी है हमें। तो अगर इसको रुका हुआ मान लेते हैं तो रिलेटिव स्पीड तो सिर्फ ट्रेन का ही आएगा। तो ट्रेन का स्पीड हम मान लेते हैं कि एक्स इंटू टाइम कितना है आपके पास, टाइम आपके पास 1 मिनट। 1 मिनट को हम क्या करते हैं 60 सेकेंड लिख देते हैं, ठीक है। तो ये स्पीड हो गया आपके पास 100/60। उसी तरह से यहाँ का स्पीड कितना आ जाएगा 150/180, ठीक है। तो अगर हम पूछे कि बताइए टाइम कितना लगेगा, तो टाइम हम बोलेंगे ना डिस्टेंस बटा स्पीड। तो दोनों ट्रेन का जो डिस्टेंस होगा वो दोनों डिस्टेंस ऐड हो जाएगा, तो 100 और 150, 150 और 100 कितना होगा 250। इन दोनों का डिस्टेंस बोले थे ना ऐड हो जाएगा 250। और स्पीड आपको पता है, स्पीड हमने दे रखा है, स्पीड क्योंकि अपोजिट में आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये 100/60 और ये 150/80। ये x2 है, ये x1 है। क्यों x2 x1 लिखा है? क्योंकि दोनों का लेंथ ट्रेन का अलग अलग था ना, इसीलिए। ये काटो इसको, 2 पचे 10, 2 तिया 6, काटो इसको, 3 पचे 15, 3 छक 18। अब इसको मैं थोड़ा यहाँ सॉल्व करता हूँ, ठीक है। हो जाएगा 250 ऊपर था ना, और ये 2 पचे 10, 2 तिया 6, 0 0। ये हो जाएगा आपके पास एलसीएम 6 ही जाएगा, और 6 एलसीएम ऊपर चला जाएगा। 3 दूना तो 5 दूना 10, 6 एकम 6 5, सही तो था। 250 इंटू 6 और 10 और 5 15। इसे काटो ना, 3 पचे 15, 3 दूना 6, ये हो जाएगा 25 25। तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 100 सेकेंड। 100 सेकेंड में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। चले आगे। ये रहा आपके सामने अगला सवाल कि दो ट्रेन है सेम लेंथ की, क्रॉसेस अ पर्सन इन 4 सेकंड एंड 5 सेकंड। मतलब एक ट्रेन जो है किसी को 4 सेकंड में क्रॉस कर देता है और 5 सेकंड में क्रॉस करता है। हाउ मच टाइम विल टेक टू क्रॉस ईच अदर इन द सेम डायरेक्शन। देखो, अगर 4 सेकंड में किसी को क्रॉस कर रहा है, 5 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, तो हम मान लेते हैं कि जो ट्रेन का डिस्टेंस होगा ना, पहले वाले ट्रेन का डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि 20 होगा। क्यों माना? क्योंकि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा और हमने मान लिया। बता रहा हूँ कैसे माना। तो ये हो गया 20 मीटर, हमने मान लिया कि ट्रेन का लेंथ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रेन अगर 4 सेकंड में कर रहा है क्रॉस, दोनों ट्रेन है, दोनों सेम लेंथ का ट्रेन है। तो अगर मान लेते हैं कि जो पहला वाला ट्रेन है वो अगर 4 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, तो स्पीड कितना होगा इस पर, उसका जो ये क्या है, ये है डिस्टेंस, और ये क्या है इसका, ये है इसका टाइम। तो डिस्टेंस को टाइम से स्पीड करेंगे तो ये हो जाएगा स्पीड, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा स्पीड, और यहाँ भी आ जाएगा आपका स्पीड। तो ये 5 को डिवाइड करेंगे तो ये 4, यानी ये 5 का स्पीड हो गया इसका, और इसका हो गया 4 का स्पीड। तो दोनों का स्पीड निकल गया। अब अगर हम टाइम निकालेंगे तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अब देखो डिस्टेंस क्या, एक ट्रेन अगर 20 का है तो दोनों ट्रेन का लेंथ सेम है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन से क्या आ रहे हैं, किधर से आ रहे हैं, सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में क्या होता है, सेम डायरेक्शन में होता है माइनस। तो 5 में 4 गया तो बच्चा एक, रिलेटिव डिस्टेंस हो गया, रिलेटिव स्पीड हो गया 1, तो टाइम आ गया आपके पास 40 सेकेंड, ठीक है। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। अ ट्रेन क्रॉसेस 2 पर्सन हु आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन एट द स्पीड ऑफ 2 and 4 इन 9 and 10 सेकेंड। एक ट्रेन है, दो लोगों को क्रॉस करती है, हु आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन। मतलब ये ट्रेन जा रही है इधर, ठीक है। 2 पर्सन हु आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ट्रेन। ये भी जो है, ये जो इंसान है 2 पर्सन है, तो एक इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, ठीक है। ये देखो, ये जा रहा है ना, ये जा रहा है 2 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, और ये कितने स्पीड से जा रहा है, ये जा रहा है 4 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। पहले वाले को इसने 9 सेकंड में खत्म कर दिया, मतलब पास कर दिया, और दूसरे वाले को 10 सेकंड में पास कर लिया, ठीक है। आपको निकालना है स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगा। देखो, स्पीड ऑफ जो ट्रेन होगा, पहले वाले अगर बोलेंगे तो पहले वाले को जब वो क्रॉस करेगा तो अपने रिलेटिव स्पीड के बराबर में क्रॉस करेगा, करेगा या नहीं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम। तो हम ट्रेन का मान लेते हैं एक्स,
और क्योंकि वो जा रहा है उधर तो हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 9 सेकंड मतलब 9। अब यही वाला ट्रेन है वो दूसरे इंसान को भी क्रॉस करता है, तो डिस्टेंस तो ट्रेन का अभी भी उतना ही रहेगा जितना लेंथ है, डिस्टेंस के बराबर लेंथ ही होता है ना। तो ये हो जाएगा x माइनस 4 किलोमीटर पर आवर इंटू 10 सेकेंड। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्या दे रखा है 2 किलोमीटर पर आवर, और ये दे रखा है 9 सेकेंड। ठीक है, तो ये है किलोमीटर पर आवर में ध्यान रखना, और ये सेकंड में, ये किलोमीटर में, ये सेकंड में। ठीक है, अब क्योंकि डिस्टेंस बराबर है तो हम डिस्टेंस दोनों इक्वेशन को कर देते हैं बराबर। जैसे हम बराबर करेंगे ये हो जाएगा x माइनस 2 इंटू 9, और ये बराबर हो जाएगा x माइनस 4 इंटू 10। अब देखो अगर यहाँ पे रहता सेकंड तो इसके सेकंड से कट जाता, ये किलोमीटर पर आवर तो इस किलोमीटर पर आवर से कर गया, तो यूनिट का कोई टेंशन है नहीं अब। ठीक है, तो हो जाएगा 9x 18 इज इक्वल टू 10x, ये हो जाएगा 40। 10x में एक x गया तो ये हो जाएगा x। और ये हमारा कितना आ जाएगा 10, ये 9 है ना, 10 में से ये 9 इधर आ जाए तो x बचा, ये -18 है ये इधर, और ये +40 इधर आ जाएगा, है ना। तो x बराबर हो जाएगा आपका 10 में 8 2, 3 में 1 2, 22। 22 क्या है ये 22 है स्पीड, 22 किलोमीटर पर आवर में है या किस में। यूनिट तो यहाँ पे कोई टेंशन था ही नहीं, तो यूनिट हम किस में निकलेगा, ये यूनिट निकलेगा आपका किलोमीटर पर आवर में ही निकलेगा। ठीक है, तो ये किलोमीटर पर आवर में आपका यूनिट आ गया। अब आप पूछोगे कि इसका लेंथ क्या होगा, तो लेंथ के लिए आप किसी में भी पुट कर दो, आपका लेंथ निकल जाएगा। ठीक है, जैसे पहले वाले में पुट करके दिखाऊं, ये हो गया आपका डिस्टेंस इज इक्वल टू 22 माइनस 2 हो जाएगा 20। अब 20 क्योंकि किलोमीटर पर आवर में इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे 5/18 से, और ये 9 मल्टीप्लाई, ये हो गया 9 दूना 18, ये हो जाएगा 10, तो हो जाएगा डिस्टेंस आपका कितना 50 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस आपका मीटर में आया लेकिन स्पीड आपका किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, इसको ट्राई कीजिए आप। अ ट्रेन क्रॉसेस अ पर्सन इन 4 सेकंड एंड 60 मीटर लॉन्ग ट्रेन इन 9 सेकंड, फाइंड द स्पीड ऑफ। देखो एक ट्रेन यहाँ से जाती है ऐसे करके, पर्सन इन 4 सेकंड, यहाँ पे एक पर्सन है जिसको वो 4 सेकंड में क्रॉस कर देती है, एंड क्रॉसेस अ 60 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पे क्या है कि दूसरी बार वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, 60 मीटर का प्लेटफॉर्म है, 6 सेकंड में क्रॉस करती है इसे। ठीक है, तो ये पहली बार जब इस आदमी को क्रॉस करेगी तो डिस्टेंस कितना क्रॉस करेगी अपने लेंथ के बराबर, तो डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है इसका, स्पीड तो आपको पता नहीं है क्योंकि ये रुका हुआ बॉडी को क्रॉस कर रहा है, तो रिलेटिव स्पीड भी इसके स्पीड के बराबर हो जाएगा, तो इसका स्पीड लिखेंगे x। 4 सेकंड में क्रॉस कर रहा है तो 4 से कर दिया हमने मल्टीप्लाई, तो डिस्टेंस हो गया इतना। जब वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा तो डिस्टेंस तो ट्रेन का होगा ही, और साथ में प्लेटफॉर्म का भी डिस्टेंस इसमें ऐड करना पड़ेगा, और वो जो होगा वो हो जाएगा आपका स्पीड के बराबर, स्पीड इंटू 6 सेकेंड। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 4 सेकंड और ये हो जाएगा 6 सेकंड। अब क्या करो, ये डिस्टेंस जगह यहाँ पे डी की जगह पे रख दो, ये 4x प्लस पी इज इक्वल टू 6x। तो प्लेटफॉर्म का जो डिस्टेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे इन्होंने दे रखा है 60, 1 सेकेंड, प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस तो 60 दे रखा है, तो डी प्लस 60 कर दो यहाँ पे, तो हो जाएगा 6x। ठीक है, और डी के जगह पे यहाँ पुट कर दो 4x पुट कर दिया मैंने, तो ये 6x में 4x जाएगा 2x बराबर 60, तो x बराबर हो जाएगा आपका 30। ठीक है, तो यानी कि द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 30। ठीक है, और क्योंकि सब मीटर वूटर में था, मीटर पर सेकेंड, जो सेकेंड है लेंथ ऑफ ट्रेन कितना आएगा, तो इसमें पुट कर दो आप 30, लेंथ ऑफ ट्रेन विल बी 30 इंटू 4, 120 मीटर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर इसका। चले आगे, ये रहा आपके सामने अगला सवाल। ये ट्रेन क्रॉसेस अ पर्सन इन 18 सेकंड, क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म इन 30 सेकंड। मतलब ये ट्रेन जो जाती है ना, ये ट्रेन क्या करती है कि पर्सन को 18 सेकंड में क्रॉस कर देती है, 18 सेकंड में, और प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए 30 सेकंड लेती है। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ ट्रेन इस बार आपको दे रखा है कि लेंथ ऑफ ट्रेन इज 240 मीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म की लेंथ बताना है। देखो पहले बार जब आदमी को क्रॉस करेगा तो उतना ही डिस्टेंस चलेगा जितना अपने लेंथ के बराबर चले, क्योंकि वो रुका हुआ है, तो इसलिए जो स्पीड होगा उसका कोई माइनस प्लस नहीं होगा, तो x इंटू 18 सेकेंड। ठीक है, अब क्योंकि ये 240 दे रखा है तो 240 में हम कर दो 18 से डिवाइड, हो जाएगा x, यानी जो स्पीड आ जाएगा इसका x। अब दूसरी बार जब ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस तो इसका होगा ही, साथ में प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस होगा, और ये किसके बराबर होगा, रिलेटिव स्पीड। क्या है, रिलेटिव स्पीड तो हमने x माना है और वो x ही रहेगा। और कितने टाइम में क्रॉस कर रहा है, ये 30 सेकंड में क्रॉस कर रहा है। ठीक है, x की वैल्यू आपको 240/18 लिख सकते हो, तो 240 लेंथ ऑफ ट्रेन भी तो दे रखा है 240 ना, तो ये जो यहाँ पे लिख दो 240 लेंथ ऑफ ट्रेन। प्लेटफॉर्म तो हमको नहीं पता है, प्लेटफॉर्म का ही निकालना है, x का वैल्यू 240/18 कर दो यहाँ पे, और इंटू 30। ठीक है, अब ये करो 6 × 18, 6 × 5 = 30, 3 × 8 = 24, 8 × 5 = 40, 400, 400 में से 240 माइनस कर दो, अगर 0, 10 में 4 6, 160। ठीक है,
तो जो प्लेटफॉर्म का लेंथ आ जाएगा ना वो 160 आ जाएगा। ठीक है, दिस विल बी द प्लेटफॉर्म का लेंथ। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। जैसे ये ट्रेन है वो क्रॉस करती है दो प्लेटफॉर्म को। जैसे मान लो कि ये ट्रेन इधर जा रही है, ठीक है, इधर से ऐसे जा रही है। वो पहले प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, 800 मीटर का है प्लेटफॉर्म, और दूसरा प्लेटफॉर्म है 400 मीटर का। पहले प्लेटफॉर्म को वो क्रॉस करेगी, क्योंकि वो 800 मीटर का है ना, तो उसको 100 सेकंड में वो क्रॉस करती है, और दूसरा 400 मीटर की है तो उसको वो 60 सेकंड में ही क्रॉस कर जाती है। आपको बताना है लेंथ ऑफ ट्रेन क्या होगा। देखो, पहले वाले को जब वो क्रॉस करेगा तो अपना तो लेंथ चलेगा ही, साथ में प्लेटफॉर्म का लेंथ चलेगा। योर डिस्टेंस, स्पीड क्या हो गया आपका इसका, स्पीड, क्योंकि ट्रेन का जो स्पीड होगा वही होगा क्योंकि वो रुका हुआ है, और टाइम हो गया इतना। दूसरे बार में क्या है कि लेंथ तो वही रहेगा, जो आपका प्लेटफॉर्म का लेंथ है वो 400 है, और ये अपना डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर, ये डिस्टेंस ही बार बार मैं लिख रहा हूँ तो ये डिस्टेंस ही कर देता हूँ। जो ट्रेन का डिस्टेंस है वो उसके लेंथ के बराबर है। ये कितना है, x इंटू 60। अब यहाँ पे x से x इक्वेट कर दो। जैसे ये d प्लस 800 है ना, इसको आप 100 से कर दो डिवाइड, तो ये हो जाएगा x का वैल्यू, और d प्लस 400 है ना, इसको आप कर दो 60 से डिवाइड, ये हो गया x का वैल्यू। x इक्वेट कर दो इसको। जैसे आप इक्वेट करोगे तो ये जाएगा d प्लस 800 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू d प्लस 400 डिवाइडेड बाय 60। ये कट गया, 2 पच्चीस 10, 2 तिया 6, ये 3d हो जाएगा, प्लस 2400 इज इक्वल टू 5d प्लस 5 चौक 20 और 2 जीरो। ठीक है, तो ये 5d में 3d गया, कितना बचा, 2d बराबर 400, तो d बराबर 200 आ जाएगा। ठीक है, d बराबर कितना आ जाएगा, 200। यानी तो लेंथ ऑफ ट्रेन है जो d है, लेंथ ऑफ ट्रेन जो डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस के बराबर चढ़ेगा, तो लेंथ ऑफ ट्रेन भी 200 मीटर आ गया। ठीक है, 11 नंबर हो गया। ये रहा आपके सामने 12। 110 किलोमीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ पर्सन इन 3 सेकंड एंड क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म द लेंथ 150 मीटर एंड ब्रिज ऑफ लेंथ 125 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेटफॉर्म एंड द ब्रिज इज 30, हाउ मच टाइम विल टेक द क्रॉस द। तो देखो यहाँ पे दो चीज़ें, पहले तो ये ट्रेन जाती है चुक 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 करके जाती है, और यहाँ पे एक पर्सन है, इसको वो 3 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। कितने सेकंड में, 3 सेकंड में। एंड क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म, अब यहाँ पे इसको प्लेटफॉर्म भी मिलता है, और प्लेटफॉर्म कितने का है, 150 मीटर का है, उसको क्रॉस करती है। एंड ब्रिज, और उसको ब्रिज भी है, यहाँ पे ब्रिज लगा हुआ है, ठीक है, और ब्रिज को क्रॉस करती है जो कि 135 मीटर का है। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेटफॉर्म एंड ब्रिज ये है आपका 30 का, इन दोनों के बीच 30। हाउ मच टाइम विल टेक टू क्रॉस ऑल दिस। देखो, सबसे पहले जब ये इंसान को क्रॉस करेगा, इस इंसान को क्रॉस करेगा तो अपने डिस्टेंस के बराबर, यानी कि इसका जो लेंथ होगा ट्रेन का, वो लेंथ होगा, लेंथ को हमने डी से लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस उतना ही होगा जितना लेंथ होगा, तो डी प्लस में वो जब इसको क्रॉस करेगा तो अपना डिस्टेंस तो क्रॉस करेगा ही, साथ में 165 और क्रॉस करेगा, यानी कि 165 क्रॉस करेगा। उसके बाद ये 30 मीटर का गैप क्रॉस करेगा, फिर वो 135 मिनट का उसको भी क्रॉस करेगा, है ना। और जब पहली बार जाएगा तो पहली बार में वो अपना लेंथ का भी क्रॉस करेगा, तो ये हो जाएगा 5 5 10 के 0, 1 6 3 9 1 10 11 और 3 14, 2 और 1 3 और 1 440, यानी कि टोटल जो डिस्टेंस होगा वो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 440 इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है आपका, स्पीड तो पता नहीं, स्पीड तो पता ही नहीं है, तो हम फिर उसका फायदा ही क्या होगा। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेटफॉर्म एंड द लेन, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस, टाइम बताना ना, तो टाइम कैसे बताएंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होगा, और स्पीड हमें पता ही नहीं, तो पहले हम स्पीड ही फाइंड आउट कर लेते हैं। स्पीड कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से, कि ट्रेन अगर इसको क्रॉस करेगी तो वो अपने लेंथ के बराबर ही क्रॉस करके डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड हो जाएगा, यहाँ पे ट्रेन का स्पीड, और टाइम हो जाएगा आपका 3 सेकंड, क्योंकि इन्होंने डिस्टेंस पहले से दे रखा है कि 110 है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा एक्स का वैल्यू, स्पीड 3 3 9, कटेगा ही नहीं है, ये हो जाएगा आपका 110 डिवाइडेड बाय 3, ये ऐसे ही रख देते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसको ये ऐसे ही रख के और इसको सॉल्व कर लेते हैं कि इसको टाइम कितना लगेगा, क्योंकि वो सबको क्रॉस करेगा, तो सबको क्रॉस करने के लिए सबका जो डिस्टेंस है वो सब डिस्टेंस ऐड कर देंगे, प्लस में वो खुद का डिस्टेंस 440, यही किया था ना, 110 165 135 30, और लास्ट में 110 165 135 और 30, 5 5 10 0 4 1 7 3 10 13 1 14 1 2 और 1 3 और 1 440। ठीक, और जो हमारा स्पीड है 110/3, तो हमारा टाइम निकल जाएगा 440 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 110, ये 0 से 11 चक 44 7 या 12, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 12 सेकंड। 12 सेकंड में जो है सबको क्रॉस करके चला जाएगा। तो हमने किया क्या है, क्योंकि जब वो सबको क्रॉस करेगा ना तो वो सभी के लेंथ के बराबर ही क्रॉस करेगा, लेकिन जब वो ह्यूमन को क्रॉस करेगा तो वो खुद के लेंथ के बराबर ही क्रॉस करेगा। तो पहली बार ह्यूमन को क्रॉस किया तो अपने लेंथ के बराबर क्रॉस किया, दूसरी बार उसने क्या किया कि प्लेटफॉर्म और प्लस, वो अपना तो अब प्लस, क्योंकि वहाँ प्लस मैंने एक बार कर दिया, तो वो जो ट्रेन है दूसरी बार वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा 150 का, फिर उस गैप को करेगा, फिर 135 करेगा, इस तरह से वो 440 टोटल कवर अप करेगा, तो फिर वो पूरे को कवर कर जाएगा। अब तुम बोलोगे यहाँ का भी गैप है, अरे ये गैप नहीं है, ये इंसान को यहीं मान लो, ठीक है, तो अब ये सब जुड़ गया, समझे। चलें अब आगे, ये रहा आपके सामने अगला सवाल।
टू ट्रेन ऑफ लेंथ इज 180 मीटर आर रनिंग ऑन अ पैरेलल ट्रैक। देखो पैरेलल ट्रैक मतलब होता है कि ये ए रहा और ये पैरेलल ट्रैक, ठीक है। अब इसमें ट्रेन है जो कि 100 मीटर की है और दूसरी जो ट्रेन है वो 80 मीटर की है, और जो दोनों वो पैरेलल ट्रैक में मूव कर लिए। व्हेन दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, जब वो सेम डायरेक्शन में जाती है, दे क्रॉस ईच अदर इन 18 सेकंड। देखो जब वो सेम डायरेक्शन में जाती है, अच्छा अगर सेम डायरेक्शन में जाएगी तो आपको रिलेटिव स्पीड बताया था मैंने। रिलेटिव स्पीड क्या होता है? रिलेटिव स्पीड हो जाता है माइनस। तो क्योंकि अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे स्पीड बराबर टाइम बराबर लिखते हैं, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। तो हम देखो डिस्टेंस क्रॉस कितना करेगा, क्योंकि दो ट्रेन है तो दोनों ट्रेन दोनों के लेंथ के बराबर डिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे 180 हो जाएगा। पहले ट्रेन का मान लेते हैं स्पीड ए है, दूसरे का बी मान लेंगे, तो उस केस में अगर सेम डायरेक्शन में जाएगा तो हम क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन में माइनस ए माइनस बी, और ये टाइम कितने के बराबर दे रखा है? 18 के बराबर। सेम उसी तरह से दूसरा इक्वेशन हम लिखेंगे 180 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, क्यों? क्योंकि इस बार अपोजिट डायरेक्शन में है, और अपोजिट डायरेक्शन में कितना टाइम लेता है वो? अपोजिट डायरेक्शन में 9 सेकंड का टाइम लेता है, ठीक है। तो आपको बताना है स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड बताना है बस। तो कैसे बताएंगे? ये क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को सॉल्व कर देंगे, बस आ जाएगा आपका आंसर। देखो यहाँ पे ये 18 एकम 18 कर दो और ये 18 एकम 0 कर दो, ये कर दो 9 2 18 20, यानी कि a माइनस बी जो आ गया आपका वो आ गया आपका 10, है ना, और a प्लस बी जो आ गया आपका वो आ गया आपका 20। ये इसको कर दो यहाँ पे सॉल्व, ऐसे आप सॉल्व करोगे तो 2a बराबर आ जाएगा 30, तो a बराबर आ जाएगा 15, यानी कि एक 15 हो गया, तो b कितना हो जाएगा? b हो जाएगा आपका 15 माइनस 10 5, ठीक है। तो हम a माने थे पहले वाले का, तो पहले वाले का जो स्पीड आएगा 15 मीटर पर सेकंड, दूसरे का आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलें आगे, ये रहा आपके सामने अगला सवाल। द लेंथ ऑफ वन ट्रेन इज 100 मीटर मोर देन दैट ऑफ अदर ट्रेन दैट आर मूविंग ऑन द पैरेलल ट्रैक। देखो यहाँ पे क्या है, ये दो ट्रेन मूव करती है ऐसे पैरेलल ट्रैक में। द लेंथ ऑफ वन ट्रेन इज 100 मीटर मोर देन, देखो पहले वाले का अगर मान लो लेंथ x है तो दूसरे वाले का x प्लस 100 है। दे आर मूविंग ऑन अ व्हेन दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, दे क्रॉस ईच अदर इन 18 सेकंड। अपोजिट डायरेक्शन मतलब टाइम है 18 सेकंड। अपोजिट डायरेक्शन मतलब क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन मतलब प्लस, यही तो होता है। व्हेन दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये हो गया आपका प्लस, और जो डिस्टेंस होगा वो 2x प्लस हो जाएगा 100, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस तो वो दोनों के लेंथ के बराबर ही क्रॉस करेगा ना, तो हो जाएगा 2x प्लस 100। ये हो जाएगा पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा कि पहले बार वो 18 सेकंड में जा रहा है ना, दूसरी बार कितने सेकंड में क्रॉस कर रहा है? 90 सेकंड में। कब क्रॉस करेगा? अपने लेंथ के बराबर ही 100, और ये जो क्रॉस करेगा वो क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। समझे कि नहीं? अब देखो ये वाला तो चीज़ दोनों में बराबर है या नहीं? ये वाला चीज़ दोनों में बराबर है कि नहीं? तो हम यही इसी के बराबर हम इक्वेशन को कर देंगे। देखो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं इसको मैं यहाँ पे रब करता हूँ, ठीक है। अब तो सॉल्व करने का बात आ गया, तो यहाँ पे जो 18 है इसको लिख सकते हैं हम 18 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 इंटू ए माइनस बी। ये लिख सकते हैं या नहीं? क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज आप क्या करो, इसके बराबर में ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसके बराबर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। अब मल्टीप्लाई क्योंकि ये RHS बराबर हो जाएगा तो LHS बराबर हो जाएगा, तो हमने डायरेक्ट यहाँ LHS बराबर LHS कर दिया। ये 18 × 5 = 90 हो गया, तो ए प्लस बी जो है ये 5a माइनस 5b हो गया। 5a में से a गया तो ये हो जाएगा 4a और ये हो जाएगा 6b, यानी जो रेशियो हो गया स्पीड का a और बाई b ये हो जाएगा 6/2 3 6 2 दूना 4। स्पीड का रेशियो आ गया। पहला क्वेश्चन आप देखो आप कि इफ द स्पीड ऑफ द स्लो मूविंग ट्रेन इज 36 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द फास्ट मूविंग ट्रेन। देखो स्लो कौन सा है? ये b, तो 2 बराबर अगर आपको 36 दे रखा है तो 3 बराबर नहीं बता पाएगा आप, हैं? 2 × 18 दूना 36 तो 18 3 54, ये हो जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर, यानी जो मूविंग फास्ट मूविंग ट्रेन है उसका जो स्पीड है वो कितना है? 54 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में अगर पूछे तो कितना हो जाएगा? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना इसका, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर में हम आपको आंसर बता दिए। यहाँ पे हमने रेशियो निकाल लिया ना स्पीड का, 3 और 2, 2 बराबर आपको 36 दिया हुआ है। 2 बराबर मतलब जो स्लो ट्रेन स्लो है इसमें 2 बराबर 36 तो 3 बराबर 54। ये आपके सामने अगला सवाल, इसको करिए। गैप बिटवीन ईच 2 इलेक्ट्रिक पोल नियर द ट्रैक इज 50 मीटर। जैसे हम बोलते हैं कि एक इलेक्ट्रिक पोल यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, ये इंसान बन गया, ये इंसान है, ये देखो ये पोल है और ये पोल है, इन दोनों के बीच का जो गैप है 50 मीटर का गैप है। 2 इलेक्ट्रिक पोल 50 मीटर। ए पर्सन काउंट द इलेक्ट्रिक पोल, हाउ मेनी पोल्स विल काउंट। देखो एक ट्रेन से जा रहा है वो इंसान, यहाँ से ट्रेन से जा रहा होगा, चुक 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 ट्रेन, और उससे ट्रेन से जा रहा है तो वो बोल रहा है 4 घंटे में वो कितने पोल को काउंट कर लेगा। पहले तो हमको ये बताना है कि वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। जैसे मान लो 50 मीटर पे 2 पोल लगा हुआ है, जैसे 50 मीटर पे हम बोलते हैं कि बार बार यहाँ पे फिर 50 मीटर जाएगा तो उसको पोल मिलेगा या नहीं। अगर हमको नंबर ऑफ पोल जानना होता है तो हम क्या करते हैं कि कितना डिस्टेंस कवर किए, कितना डिस्टेंस हमने कवर किया, उसको डिवाइड करते हैं कितने डिस्टेंस पे ये लगा हुआ है। 50 मीटर मान लो कि हम बोलते हैं कि देखो हमने 100 मीटर का कवर किया और हर एक डिस्टेंस पे 50 पे पोल लगा हुआ है, तो हम बोलेंगे 2 पोल लगा हुआ है, पर यहाँ तो 3 पोल लगा हुआ है। इसका मतलब शुरू वाला जो पोल होता है उसमें कोई डिस्टेंस नहीं होता है ना, तो हम ये दोनों पोल को तो काउंट करते हैं बट ये पोल को काउंट नहीं करते, इसीलिए हम लास्ट में एक प्लस कर देते हैं और कहते हैं कि 3 पोल होगा 100 मीटर के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में भी हमको पूरा टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले। जब हम टोटल डिस्टेंस निकालेंगे तभी तो उसको 50 के गैप से डिवाइड करेंगे ना। तो टोटल डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस जो आपका हो जाएगा वो कैसे हो जाएगा? आपका टोटल डिस्टेंस 4
किलो 4 आवर ट्रैवल करता है 45 किलोमीटर पर आवर से, तो ये तो यूनिट चेंज करने का दिक्कत है ही यहाँ पे नहीं। तो डिस्टेंस हो गया आपका 5 चौक 20 के 0, 2 4 चौक 16 17 18, डिस्टेंस इज 180 मीटर, सॉरी मीटर नहीं किलोमीटर, 180 किलोमीटर, ठीक है। तो जो पोल लगा हुआ है, अब हम नंबर ऑफ पोल्स कैसे बताएंगे। टोटल डिस्टेंस हो गया आपका 180 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 3 जीरो लगा देंगे एक्स्ट्रा, 50 से डिवाइड करेंगे, 5 दिया 15 हैं, और 15 तो 18 में 5, 18 में 5 जगह 3, 5 6 30, 0 0, क्योंकि एक प्लस करना है आपको पता है, तो हम कर देंगे 3601 जो होगा टोटल पोल होगा, ठीक है। ये रहा आपके सामने अगला सवाल कि ट्रेन कंसिस्ट ऑफ 1 इंजन एंड 20 कोचेज, लेंथ ऑफ ईच कोच इज 100 मीटर, सॉरी 10 मीटर, एंड लेंथ ऑफ इंजन इज 15 मीटर, गैप ऑफ ईच कोच एंड 1 इंजन इज 1 मीटर गैप। जैसे क्वेश्चन को अगर मैं डायरेक्ट बनाऊँ, आप क्वेश्चन को ना पढ़ लिया करना, ठीक है। ऐसे ट्रेन है, तो ट्रेन में क्या होता है, ट्रेन में ऐसे डब्बे बने होते हैं बहुत सारे, और ये डब्बे आपस में कनेक्टेड होते हैं, और एक इंजन लास्ट में होता है बड़ा वाला। तो क्या रहा है कि ट्रेन कंसिस्ट ऑफ 1 इंजन, एक इंजन है और 20 कोचेज। लेंथ ऑफ ईच कोच, सभी का लेंथ जो है कोच का वो 10 मीटर है, और जो इंजन का है वो 15 मीटर का है। द गैप बिटवीन ईच कोच, जो गैप है ना कोच के बीच में, कोच के बीच में वो कितने का गैप है, 1 मीटर का गैप है, ठीक है। इफ़ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 60 किलोमीटर एंड द ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म, अगर ट्रेन का जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है और ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म इन 90 सेकंड, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। देखो अगर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, आपको पता है कि टोटल डिस्टेंस जो ट्रेन का होगा प्लस प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस क्रॉस करेगी ना, और ये जो डिस्टेंस होगा वो इसके स्पीड का होगा। स्पीड बराबर मान लेते हैं कि एक्स है, स्पीड दिया हुआ है आपको 60, तो हम 60 ही लिखेंगे, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 90 सेकंड से कर देंगे मल्टीप्लाई। अब क्योंकि यहाँ पे आपको ये पता है कि जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो लेंथ डिस्टेंस जो होता है वो अपने लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर होता है, तो हम लेंथ ऑफ ट्रेन पहले फाइंड आउट करेंगे। देखो डब्बा है यहाँ पे 20 और सभी 10 का है, 10 मीटर का है, तो हम बोलेंगे 20 कोचेस का लेंथ कितना होगा, 20 कोचेस का लेंथ होगा 20 × 10, यानी कि हो जाएगा ये 200। साथ में सभी के बीच में एक का गैप है, समझ रहे हो। तो अगर देखो तुम यहाँ पे अगर 3 डब्बे लगे हुए, मान लो इंजन को भी अभी डब्बा मान लो, तो ये 3 डब्बे लगे हुए तो 2 मीटर है। इस तरह से अगर 20 कोचेज होंगे, तो 20 कोचेज अगर हैं तो मान लेते हैं 21 कोच हो गया, ठीक है। अब इंजन को भी कोच मान लिए, क्यों, क्योंकि इंजन और गैप डब्बे के बीच में भी 1 मीटर का ही गैप होगा। तो अगर 21 है टोटल, तो 20 का हो जाएगा गैप, क्योंकि आपको पता है 3 में 2 गैप मिल रहा है, तो 20 में 19 गैप मिलेगा, क्योंकि हमने डब्बे को भी मान लिया, तो 21 हो गया, तो 21 में हमको 20 गैप मिलेगा, तो 20 मीटर का गैप हो गया, प्लस 200 हो गया आपका पहले वाला सभी उसका, और प्लस 15 कर देंगे आपका इंजन का लेंथ। अब सब प्लस करो, 5 2 और 1 3, 235, 2 और 1 3, 235 हो गया। तो टोटल जो डिस्टेंस हो गया आपका वो कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया आपका 235 प्लस प्लेटफॉर्म 18 5 90 5 ये हो गया, उसको 5 25 6 5 30 करो और इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 15, 5 3 15 150 है ना। अब इसको प्लेटफॉर्म का लंबाई निकालोगे ना, तो 1500 में माइनस कर दो आप 235, तो ये माइनस करोगे तो 9 में 3 हो गया 6 ना, और ये 5 1265 जो हो गया इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये रहा, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने अगला सवाल कि 200 मीटर का ट्रेन है और 450 मीटर का 2 ट्रेन है, मूविंग एट द स्पीड ऑफ 42 और 60। देखो एक ट्रेन जो है वो 200 मीटर का है, ठीक है, और दूसरा ट्रेन आपका कितना है 450 मीटर का। पहला जो ट्रेन जा रहा है वो 42 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रहा है, और दूसरा ट्रेन किससे ट्रैवल कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से। हाउ मच टाइम टेकन बाय द फास्ट मूविंग ट्रेन टू क्रॉस अ पर्सन मूविंग इन स्लो। देखो पर्सन जो बैठा हुआ है ना वो इस ट्रेन पे बैठा हुआ है स्लो वाले। अच्छा एक बात बताओ, वो पर्सन को क्रॉस करेगा तो वो अपने डिस्टेंस के बराबर क्रॉस करेगा, ये तो हम आपको पहले ही बता दिए। तो जो पर्सन को अगर वो क्रॉस करेगा तो अपने डिस्टेंस के बराबर क्रॉस करेगा, इसका मतलब अगर आपको टाइम निकालना है तो आगे क्वेश्चन में क्या है, टाइम निकालना है। हाउ मच टाइम टेकन बाय फास्ट मूविंग ट्रेन टू क्रॉस अ पर्सन, ठीक है। तो फास्ट मूविंग वाला यानी कि ये कितना टाइम लेगा, इस पर्सन जो बैठा हुआ है स्लो वाले में कितना टाइम लेगा, तो ये जो डिस्टेंस कवर करेगा वो अपने बराबर क्रॉस करेगा 450, और जो स्पीड होगा वो रिलेटिव स्पीड होगा, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा आपका 10 में 2 हो गया 8, और यहाँ 5 में 4 1, तो ये किलोमीटर पर आवर में, ये मीटर में, इसको चेंज कर लेंगे 450 × 18 है ना, इसको 5/18 कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 90 सेकेंड आंसर, ठीक है। ये रहा आपके सामने अगला सवाल कि गुड ट्रेन एंड पैसेंजर ट्रेन आर मूविंग ऑन अ पैरेलल ट्रैक ऑन द सेम डायरेक्शन, दे क्रॉस टू ईच अदर इन 60 सेकंड। अ पैसेंजर हु इज सिटिंग इन द पैसेंजर ट्रेन ऑब्जर्व द ही क्रॉसेस द गुड ट्रेन इन 40 सेकंड। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ गुड ट्रेन एंड पैसेंजर ट्रेन इज 1:2। ये देखो यहाँ पे रेशियो किसका दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, रेशियो किसका दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, स्पीड है आपका गुड ट्रेन का और स्पीड है आपका पैसेंजर ट्रेन का, ठीक है। स्पीड ऑफ गुड ट्रेन पैसेंजर ट्रेन कितना दिया हुआ है आपका 1:2। फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ का रेशियो निकालना है आपको। कैसे निकालेंगे इसका, जैसे मान लेते हैं कि ये है गुड ट्रेन, गुड मतलब सामान वाला, और ये है आपका पैसेंजर ट्रेन, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ये भी उधर जा रहा है वो भी उधर जा रहा है, ये है आपका पैसेंजर ट्रेन ये भी इधर जा रहा है। दे क्रॉस टू ईच अदर इन 60 सेकंड, दोनों एक दूसरे को 60 सेकंड में क्रॉस करता है। अगर एक दूसरे को 60 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब इन दोनों ने अपने लेंथ गुड ट्रेन दे क्रॉस टू ईच अदर इन 60 सेकंड,
दोनों एक दूसरे को कितने सेकंड में क्रॉस कर रहा है, 60 सेकंड, ठीक है। ए पैसेंजर हुई सीटिंग इन द पैसेंजर ट्रेन, अब देखो यहाँ पे पैसेंजर भी बैठा हुआ है, यहाँ पैसेंजर भी बैठा हुआ है, तो ये सीटिंग इन द पैसेंजर हुई सीटिंग इन द पैसेंजर ट्रेन ऑब्जर्व दैट ही क्रॉसेस द गुड ट्रेन इन 40 सेकंड, ठीक है, मतलब उसने ऑब्जर्व किया कि गुड ट्रेन ने उसको 40 सेकंड में क्रॉस कर दिया, ठीक है। अगर वो ट्रेन पे बैठा हुआ है, तुम अगर बताना इसको, अभी मैंने ये बताया हुआ है कि अगर वो ट्रेन पे बैठा हुआ है, इसका मतलब तो यही हो गया ना कि वो अपने लेंथ के बराबर ही उस ट्रेन, मतलब कोई पर्सन को अगर वो क्रॉस करता है तो आपको पता है कि जो डिस्टेंस होता है वो ट्रेन के लेंथ के बराबर होता है, ये बात तो आपको पता ही है या नहीं? बताओ, अब ये बात अगर पता है तो आपको ट्रेन का तो डिस्टेंस दिया ही हुआ है। जब ये ट्रेन आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती है तो हम बोलेंगे कि देखो ट्रेन का लेंथ ए होगा, दूसरे ट्रेन का लेंथ बी होगा, ठीक है। अब ये ट्रेन क्या कर रहा है, आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि इसका हो गया ये, और स्पीड बराबर, और जो स्पीड होगा वो रिलेटिव स्पीड होगा, तो रिलेटिव स्पीड में क्या होता है, रिलेटिव स्पीड आपको पता है कि ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि सेम में जा रहा था, ये हो जाएगा 1, ये 60 सेकंड में कर गया क्रॉस। और क्योंकि जब दूसरे कंडीशन में, जब क्योंकि इंसान ने जब देखा, तो सोचो इंसान के सामने वाला ट्रेन जो होगा उसी के लेंथ होगा ना, तो लेंथ किसका लेंगे हम, पैसेंजर ट्रेन का, और पैसेंजर ट्रेन का लेंथ क्या माने हैं, ए, तो दूसरा जो इक्वेशन हो जाएगा ए डिवाइडेड बाय 40, और जो रिलेटिव स्पीड होगा वो अभी भी 1 ही होगा, ठीक है। अब दोनों को आप कर दो इक्वलाइज, इक्वलाइज मतलब 1 बराबर 1 हो गया, तो ये LHS बराबर है RHS बराबर ए प्लस बी बराबर 60, तो ये हो जाएगा ए बाई 40, 20 दूना 40, 20 दिया 60, ये हो जाएगा 2A प्लस 2B इज इक्वल टू 3A, तो ये 3A में 2A चला जाएगा, तो ये A आ जाएगा और ये 2B बच जाएगा, तो A और B का जो रेशियो है वो 2/1 आ जाएगा, ठीक है। तो A और B का रेशियो कितना आ जाएगा, 2:1। चलो ये हो गया। ये रहा आपके सामने अगला सवाल कि स्पीड ऑफ ट्रेन ए, स्पीड जो है आपका, स्पीड ट्रेन ए का दिया हुआ 27 किलोमीटर ज़्यादा है स्पीड ऑफ बी से, बी का स्पीड अगर x है तो ए का स्पीड x प्लस 27 हो गया। लेंथ जो दे रखा है आपको वो ए और बी है, तो बी का 20 ज़्यादा, 20% ज़्यादा यानी 6 है, इसका 5, लेंथ मान लेते हैं x, 5x और 6x, ये क्रॉस ईच अदर इन 88 सेकंड लेंथ ऑफ ट्रेन, तो डिस्टेंस जो होगा वो स्पीड इंटू टाइम होगा। स्पीड आपको कितना है, स्पीड दे रखा है आपको, रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो ये तो 27 किलोमीटर जाता है, तो रिलेटिव कितना आ जाएगा आपका 27, रिलेटिव मतलब क्या होता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्यों, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 27 आएगा ना, किलोमीटर पर आवर मीटर में पर सेकंड में चेंज करो, 5/18, और ये दोनों टाइम कितना दिया हुआ है 88 सेकंड में क्रॉस कर जाता है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कितना है आपका, डिस्टेंस तो डिस्टेंस होगा दोनों के डिस्टेंस के ऐड के बराबर, तो यहाँ पे हटा के इसको 11x कर देते हैं, ठीक है। ये 11 से 8 करो, 11 8 है 88, 3 6 18, 3 9 27, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2 चौक 8, 5 चौक 20 तिया 60, x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया कितना आपके पास 60, तो 5x की वैल्यू हो जाएगी आपके, 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, किसका पूछा है, बी का पूछा है ना, तो 6x निकाल लो, 6x इंटू 6x का वैल्यू 60 है, तो ये हो जाएगा 6 6 36, 360 मीटर आ जाएगा बी का लेंथ, ठीक है। ये आपके सामने अगला सवाल कि डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ इंजन, ये देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ एन इंजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ कोचेज ज्वाइंट। देखो स्पीड जो है वो डिक्रीज कैसे होती है, डिक्रीज इन स्पीड ऑफ ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ कोचेज ज्वाइंट, मतलब जो स्पीड जो डिक्रीज होती है वो रूट है जितना कोच उसमें ऐड होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है, तो ये मैंने इक्वेशन लिख दिया, स्पीड ऑफ इंजन विदाउट कोच इज 60 किलोमीटर पर आवर, जो इंजन है, जो इंजन लगा हुआ है वो अगर बिना कोई कोच हो, बिना कोई कोचेस ना हो, तो वो 60 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल करता है, लेकिन जैसे उसने 9 कोच लगा दिया ना, वैसे ही जो उसका स्पीड है वो 48 हो गया, तो कितना कम हो गया है वो, तो जो डिक्रीज हो गया वो डिक्रीज हो गया 12, ठीक है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कांस्टेंट क्या आएगा, और कितना उसने लगाया तो 9 लगाने से उसका 12 कम हो गया, ठीक है। ये बात समझ में आया। अब पूछ रहा है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कोचेज जॉइन टू कंट्री द स्पीड ऑफ इंजन, पहले तो यहाँ के का वैल्यू निकाल लेंगे, तो के बराबर हो जाएगा 12/3 इंटू 12/3 इक्वल टू के, तो 3 चौक 12, यानी के का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 4। अब पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कोचेस कितना लगाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, कोच हम तब तक लगाते रहेंगे जब तक जो उसका स्पीड है ना, वो उसका स्पीड एकदम घट के 0 ना हो जाए, जैसे ही 0 हो जाएगा एकदम चलना बंद कर देगा, एक कोच हटा देंगे वो चलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर कोच कर लगाने के लिए हम उसका स्पीड है ना, उस पूरे स्पीड को 60 से कर देंगे 0, तो कितना घटा दिया हमने, 60 घटा दिया, तो इक्वेशन में फिर से हम पुट करेंगे, तो घटाया हमने 60, और यहाँ पे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के है, और कितना हम लगाएंगे कोच वो यहाँ पे, के का वैल्यू आप देखोगे तो 4 है, तो 60 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो ये रूट सी आ जाएगा, तो इस तरह से आ जाएगा ये 12 चक 48, 15 15 चौक 60, ठीक है।
तो जो सी का वैल्यू हो जाएगा वो 225 हो जाएगा। 225 में तो ट्रेन पूरा का पूरा रुक जाएगा, तो चलेगा ही नहीं। तो ट्रेन को नहीं रुकने के लिए हम एक कोच हटा देंगे, तो 224 कोच में ट्रेन जो है वो चलना स्टार्ट कर देगा, मतलब चलने लगेगा। ठीक है, ये रहा आपके सामने अगला सवाल। द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम। मतलब जो स्पीड डिक्रीज होता है, नहीं डिक्रीज यहाँ नहीं है, स्पीड जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो इक्वल टू क्यों लगा रहे हैं, इनवर्सली लगाएंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टाइम, टाइम का स्क्वायर रूट के बराबर है। अ ट्रेन इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, देन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 4 आवर। इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 80 किलोमीटर, देन हाउ मच टाइम विल टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस। देखो, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन दोनों को इधर ले आते हैं। ठीक है, ये रूट इधर मल्टीप्लाई करा, इसको प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा के। पहला बार में वो 40 किलोमीटर पर आवर से जाता है, तो वो जो डिस्टेंस लेता है ना वो 4 घंटे का, 4 बाहर निकालेंगे तो 2 निकलेगा, तो ये के का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 80। दूसरी बार यही सेम इक्वेशन में क्या करता है, वो ट्रेन 80 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, तो टाइम जो है आपका, वो टाइम कितना हो जाएगा, वो के बराबर, के कितना है आपका 80 है, तो आपको बताना है कि टाइम कितना लगेगा, तो टाइम इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 80 हो जाएगा ये एक, तो टाइम बराबर आ जाएगा 1 आवर। ठीक है, इन्होंने जैसे जैसे बोला वैसे वैसे मैंने किया। पहला बार उन्होंने बोला कि जो स्पीड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम के, तो मैंने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिया था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर दिया। पहला इक्वेशन आप लिखा एस इंटू रूट टी इंटू, ये इक्वेशन बन गया। पहली बार उन्होंने बोला कि 40 का है, तो उसका जो टाइम लगता है 4 घंटे, 4 घंटे बाहर निकालेंगे तो 2 घंटा हो जाएगा, तो के का वैल्यू हो जाएगा 80। दूसरा इक्वेशन में अगर वो स्पीड कर देता है 80 का, तो आपको पूछा है टाइम, तो ये के का, क्योंकि के का कांस्टेंट है तो के तो दोनों केस में बराबर होगा, तो के का बराबर कर दिया तो ये हो गया 80, तो रूट टी का वैल्यू जो होगा वो 1 आवर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपके सामने अगला सवाल 22। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ 2 ट्रेन इज 3:4। जो रेशियो है स्पीड ऑफ 2 ट्रेन का, स्पीड जो दिया हुआ है आपको ट्रेन का ए और बी, वो दिया हुआ है 3:4। बोथ ट्रेन आर मूविंग ऑन द पैरेलल ट्रैक। देखो दोनों मूव कर रहा है पैरेलल ट्रैक में, बट ये इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है अपोजिट में। ईच ट्रेन क्रॉसेस इलेक्ट्रिक पोल इन 3 सेकंड। दोनों ट्रेन इलेक्ट्रिक पोल को 3 सेकंड में क्रॉस करती है। ठीक है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस ईच अदर। तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लेगा, है ना, यही क्वेश्चन है। देखो अगर ये 3 सेकंड में क्रॉस कर रहा है और ये 4 सेकंड में, डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि 12। ठीक है, डिस्टेंस मान लिया 12, और डिस्टेंस अगर 12 मान लिया और ये अगर स्पीड है, तो हम टाइम निकालेंगे तो ये 4 सेकंड लेगा और ये 3 सेकंड लेगा, है ना, यही हो गया। अब हम बोलते हैं कि ईच ट्रेन क्रॉसेस 3 सेकंड। ठीक है, तो ये जो है आपका ये जो है, क्योंकि हमने 3x तो मान लिया है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको ये वाले से नहीं करते हैं, इससे क्या है कि इससे तो फिर कुछ कॉरिलेट नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे स्पीड है, यहाँ पे तो स्पीड मान लेते हैं कि ये 3x हो गया और ये 4x हो गया। ठीक है, अब दोनों क्या कर रहा है, दोनों इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करेगा तो डिस्टेंस तो खुद के बराबर हो जाएगा। तो डिस्टेंस अगर खुद के बराबर हो जाएगा तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस तो जितना ट्रेन का डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस होगा। स्पीड आपको दे रखा है 3x और 3 सेकंड इसको लगता है, तो यहाँ डिस्टेंस हो गया इसका इतना, और दूसरी बार जो डिस्टेंस का वैल्यू होगा वो 4x इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 9x डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये कितना हो जाएगा आपका 12x। अब देखो, अब दोनों कह रहा है कि हाउ मच टाइम विल टेक टू क्रॉस ईच अदर। अब दोनों एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस करेगा, तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दोनों 12 और 9 21x। ठीक है, यही हो जाएगा ना। और क्यों, और क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो डिस्टेंस प्लस भी हो जाएगा, सॉरी स्पीड प्लस हो जाएगा। तो स्पीड हमने माना है 4x और 3x, तो ये हो जाएगा 7x। तो ये कट गया, 7 दिया 21, तो टाइम आ गया आपके पास 3 सेकेंड। ठीक है, समझ में आया आपको। यहाँ पे क्या है कि पहले बार में हमने डिस्टेंस निकाल लिया, दोनों का डिस्टेंस निकाल लिया। आपको पता है जो टाइम लगेगा वो डिस्टेंस बाय स्पीड होगा, लेकिन जो डिस्टेंस होगा वो दोनों ट्रेन के डिस्टेंस के बराबर ही उसका लेंथ होगा। तो हमने वो जो डिस्टेंस निकाला पहले तो उसका लेंथ निकाल लिया जो कि उसके डिस्टेंस के बराबर होगा, तो 21x निकाल लिया। और स्पीड आपको दिया हुआ है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में तो प्लस होगा, तो 4 3 हो जाएगा 7x, और इसको डिवाइड करा तो 3 सेकंड आ गया इसका आंसर। ये रहा आपके सामने अगला सवाल 23rd। दो ट्रेन है ए एंड बी मूविंग फ्रॉम न्यू दिल्ली एंड मुंबई रिस्पेक्टिवली एट द सेम इंटरवल। देखो ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है, 2 ट्रेन है। एक ट्रेन ए से मूव करती है न्यू दिल्ली, ये क्या है न्यू दिल्ली, और बी जो है वो है मुंबई एट द सेम टाइम टुवर्ड ईच अदर। मतलब ये इधर जाती है तो ये वाला इधर आता है। ठीक है, ये 80 किलोमीटर पर आवर से जाता है और ये 95 किलोमीटर पर आवर से जाता है। एंड दे मीट टुवर्ड्स एट सर्टेन पॉइंट, और कहीं पे जाके वो मिलता है। ट्रेन ए ट्रैवल्स 180 किलोमीटर लेस देन डिस्टेंस देन दैट ऑफ बी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द न्यू दिल्ली एंड मुंबई। इसमें देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे
कि आपको स्पीड जो दिया हुआ है वो ए का और स्पीड जो दिया हुआ है वो बी का, कितना दिया हुआ है आपको 80 और 95। तो ये हो जाएगा 16 पच्चे 80 और ये हो जाएगा 19 पच्चे 95। तो स्पीड का रेशियो आ गया आपको। देखो दोनों सेम टाइम में है तो दोनों जब मिलेगा तो दोनों जब यहाँ मान लो यहाँ पे मिला तो जितना टाइम इसको लगा उतना ही टाइम इसको भी लगा होगा, तो टाइम तो हो गया कांस्टेंट। अगर टाइम हो गया यहाँ पे कांस्टेंट तो डिस्टेंस जो होगा वो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड के प्रोपोर्शनल। तो इस देखो जैसे स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम ना, तो टाइम अगर कांस्टेंट हो गया तो ये इसके प्रोपोर्शनल नहीं हो जाएगा। तो अगर इसके प्रोपोर्शनल हो गया तो जो डिस्टेंस है वो 16:9 हो गया। अब देखो ये अगर 16 तय करता है तो ये 19 तय करता है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 3 और यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है कि 180 किलोमीटर का है। लेस मतलब यही ना कि 180 किलोमीटर लेस कम कर रहा है, इसका मतलब 180 किलोमीटर का डिफरेंस रह गया। तो 3 बराबर 80 तो बोल रहा है कि आपको टोटल डिस्टेंस बताइए मुंबई और दिल्ली के बीच में, तो ये जोड़ेगा तो ये जगह 5 और ये 35 बराबर, तो 180 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 35, 3 छः 18 जीरो, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 60 से 35 से 6 पच्चीस 30 20 21 है ना, तो ये जगह जीरो, तो वो जगह इतना आंसर। ठीक है, अब ये आपके सामने अगला सवाल कि ट्रेन इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म इन 36 सेकंड, अदर ट्रेन विच इज 100 मीटर शॉर्टर। देखो यहाँ पे क्या है कि एक ट्रेन है जो मूव कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर से, क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म कितने से मूव कर रही है? 90 किलोमीटर पर आवर, क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म, यहाँ पे है प्लेटफॉर्म, ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म इन 36 सेकंड, 36 सेकंड में इसको क्रॉस कर देती है। अदर ट्रेन जो कि 100 मीटर छोटी है, देन देखो पहले को अगर क्रॉस करे तो ये क्रॉस अपने डिस्टेंस अपने लेंथ के बराबर, तो जो डिस्टेंस होगा वो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है आपका 90, 5/18 कर दो इसको सेकंड में चेंज, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए, और इतना सेकंड, यानी जो डिस्टेंस हो गया इतना है ना। अब ये जो डिस्टेंस है क्योंकि यहाँ प्लेटफॉर्म भी है ना, तो ये पूरे प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस भी तो ऐड करेंगे, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस होगा प्लस प्लेटफॉर्म का भी होगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस प्लस प्लेटफॉर्म हो गया तो ये आपका आ गया इतना 18 दूना 36, तो ये हो जाएगा आपका 5 दूना 10 और 10 इंटू 90, तो ये जाएगा 900, यानी डिस्टेंस और मतलब ये जो ट्रेन, अच्छा ट्रेन के डिस्टेंस को ही हम डी लिख रहे हैं बार बार, ठीक है, तो ट्रेन का जो लेंथ और प्लेटफॉर्म का लेंथ हो गया वो 900 हो गया। अब कह रहा है कि अदर ट्रेन जो 100 मीटर छोटा है, अगर देखो दोनों का लेंथ प्लेटफॉर्म का दोनों जगह फिक्स ही रहेगा, सिर्फ जो लेंथ चेंज होगा वो ट्रेन की वजह से चेंज होगा। तो अगर हम बोले कि 100 मीटर कम हो गया तो जो दूसरा ट्रेन है, जो दूसरा ट्रेन का जो डिस्टेंस होगा प्लस प्लेटफॉर्म उसका जो हो जाएगा वो 800 मीटर हो जाएगा। वो टाइम कितना होगा? 800 डिवाइडेड बाय दूसरी बार का जो स्पीड है ना, वो ये तो पहली बार का स्पीड था ना, तो वो हम नहीं लेंगे। दूसरी बार जो स्पीड है ना दूसरी वाले ट्रेन का, शॉर्टर वाले ट्रेन का, वो स्पीड दे रखा आपको 45, तो ये 45 लेंगे हम। ठीक है, तो ये जब 45 लेंगे तो 45 इंटू 5/18 करेंगे। अब ये 18 ऊपर ले जाओ या फिर यहीं काट दो, 3 छक 18, 6 तिया 18, 6 से कटेगा नहीं, ये 3 से ही कटेगा, 3 छक 18, 15 तिया 45, ठीक है, 3 दूना 6, 3 पचे 15, तो ये 25, इसको 32 बार में काटे थे उसको, ये 800 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 25, तो ये जगह 32 बार में 32 दूना 64 सेकेंड आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया? 64 सेकेंड। ये रहा आपके सामने अगला सवाल कि ट्रेन आफ्टर ट्रैवलिंग 150 किलोमीटर डिस्टेंस मीट विद एन एक्सीडेंट। देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये ट्रेन है, ठीक है, जैसे मान लो ये ट्रेन यहाँ से स्टार्ट होती है और 150 किलोमीटर ट्रैवल अप करती है, 150 किलोमीटर ट्रैवल करती है, उसके बाद इसका हो जाता है एक्सीडेंट, यहाँ पे इस पॉइंट पे एक्सीडेंट हो जाता है। देन द स्पीड ऑफ ट्रेन इज बिकम 3/4, मतलब जो स्पीड है ना वो स्पीड इसका घट जाता है, स्पीड हो जाता है इसका, स्पीड यहाँ पे लिख दो, स्पीड हो जाता है इसका 3/4 ओरिजिनल स्पीड एंड द ट्रेन रीचेज डेस्टिनेशन 60 मिनट लेट, और इसकी वजह से ये 60 मिनट लेट यहाँ पे पहुँचती है इस जगह पे। इफ द एक्सीडेंट अकर 120 किलोमीटर फर्दर, मान लो कि एक्सीडेंट अगर यहाँ ना होकर 120 किलोमीटर आगे होता, यहाँ पे आगे होता, तो ट्रेन रीचेज डेस्टिनेशन बाय 40 मिनट, तो ट्रेन जो है ना वो 20 मिनट लेट कर जाती, 40 मिनट लेट कर जाती है। ठीक है, तो आपको बताना ओरिजिनल स्पीड क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे जब ट्रेन आती है तो यहाँ पे एक्सीडेंट होने के बाद उसको 60 मिनट लेट लग जाता है, लेकिन जब यहाँ पे एक्सीडेंट होता है तो 40 मिनट का ही लेट लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये लेट हो रहा है, ये कितने का लेट हो रहा है एक्स्ट्रा, यहाँ होने की वजह से वो 20 मिनट का लेट हो रहा है, और 20 मिनट के लेट में वो 120 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर कर जा रहा था उस समय, जब वो 40 से जब वो जा रहा था, जब 40 मिनट का लेट हो रहा था उस समय उसने 20 मिनट में 120 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया था, है कि नहीं। तब यहाँ के बाद, तब जो यहाँ के बाद उसको 40 मिनट का ही लेट हुआ, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि 20 मिनट का जो लेट हुआ है उस लेट में वो 120 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा था पहले। तो हम पूछे 60 मिनट में वो कितना, 60 मिनट के लेट में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, तो 60 मिनट में 120 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 60 करेंगे, तो 20 दिया 60, 12 दिया 36, यानी कि 360 किलोमीटर जो है वो 60 किलोमीटर के लेट में जा रहा था। ठीक है, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस आपका निकला, ये कितना निकला आपका 360, और ये वाला डिस्टेंस आपको 150 दिया हुआ है, तो जो टोटल डिस्टेंस हो गया, टोटल डिस्टेंस होगा 360 प्लस 150, ये होगा आपका 0, 6, 5, 11 के 1, 3 और 1, 4 और 1, 5, 510 किलोमीटर। ठीक है,
पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस तो यही है, पहला और निकालना है कि ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। अच्छा, ओरिजिनल स्पीड क्या होगा? देखो यहाँ पे स्पीड हो गया 3-4, स्पीड देखना यहाँ पे, इसको करता हूँ। अगर स्पीड हो गया आपका 3-4, इसका मतलब ये हुआ कि टाइम जो है उसका 4-3 हो जाएगा, यही ना, क्योंकि डिस्टेंस तो उसको तभी उतना ही क्रॉस करना था, अभी उतना ही जाना है, तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगा, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। तो 3-4 है तो टाइम 4-3 हो गया। अब यहाँ पे देखो, पहले टाइम 3 ले रहा था, अब टाइम 4 ले रहा है, तो कितने का लेट कर रहा है? ये 1 का लेट कर रहा है, और वही 1 का लेट जो है आपको कितना दिया हुआ है? 1 का लेट कहाँ पे है? 1 मिनट का लेट है, और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये 60 मिनट का लेट हुआ है, तो 1 बराबर हो जाएगा 60 मिनट लेट। ठीक है, 1 बराबर 60 मिनट लेट, तो 3 बराबर, यानी कि जो ओरिजिनल टाइम है, ओरिजिनल टाइम कितना हो जाएगा आपका? 60 इंटू 3, और ये हो जाएगा आपका 180। अब 180 मिनट है ना, तो इसको आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 3 आवर। अब आ गया ये टाइम, आ गया 3 आवर। अगर स्पीड निकालना है तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो क्योंकि हमने ये वाला टाइम लिया ना, ये 60 मिनट वाला, तो हम डिस्टेंस भी यही वाला लेंगे, तो 360 हो गया डिस्टेंस, और टाइम हो गया आपके पास 3 घंटे का, 3 घंटे का टाइम हो गया ना, तो ये हो जाएगा 120 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर 120 किलोमीटर पर आवर। ये आपको समझ में आया, या मैं इसको एक बार और रिपीट कर रहा हूँ? देखो, पहले क्या होता है कि ट्रेन जब जाती है तो 150 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद यहाँ एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट करने से वो 60 मिनट लेट पहुंचता है। लेकिन दूसरी बार वो 120 ज़्यादा ट्रैवल करने के बाद वो 40 मिनट ही लेट होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये वाले डिस्टेंस को तो उसने 20 मिनट के लेट में ही ट्रैवल किया होगा, तो 20 मिनट लेट बराबर 120 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पे 60 मिनट में, 60 मिनट के लेट में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? तो 60 मिनट के लेट में उसने 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। पहले से वो 150 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है, तो इसलिए यहाँ पे जो डिस्टेंस हुआ, यहाँ पे जो प्लस किया हमने, वो 360 प्लस 150 किया, तो ये हो गया 150। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो क्योंकि स्पीड 3/4 है, तो टाइम जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि इस डिस्टेंस तो हमारा कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो लेट हुआ है, यहाँ पे लेट कितना हुआ? 1 का लेट हुआ है, और बता रहा है कि हम यहाँ पे बता रहे हैं कि 60 मिनट का लेट हुआ है, तो 1 बराबर हो गया यहाँ पे 60, 1 बराबर हो गया 60, तो 3 बराबर, यानी कि ओरिजिनल था हमारे पास 3, तो 3 बराबर हो गया 180 मिनट, और इसको आवर में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करा, तो ये हो गया 3 घंटे का आवर। तो अगर हम स्पीड निकालेंगे तो स्पीड हम किसका निकालेंगे? जिसका डिस्टेंस उसका टाइम। तो अगर हम टाइम अगर ये वाला निकाले हैं 3 घंटा, जो ओरिजिनल टाइम था, ओरिजिनल टाइम कितना था उसका? 3 घंटे, मतलब ये वाला जो टाइम था ना, क्योंकि उसका स्पीड जो 3/4 कम हो गया, वो एक्सीडेंट की वजह से हुआ ना। तो पहले अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो वो 3 में कवर कर लेता, लेकिन एक्सीडेंट हो जाने की वजह से 4 में कवर किया उसने, है ना। तो ओरिजिनल जो है उसका 3 हो गया, और उसने 360 किलोमीटर वो 3 घंटे में क्रॉस कर लेता, तो 120 किलोमीटर का उसका ओरिजिनल था, यानी कि ओरिजिनल उसको जो है वो 3 घंटे में ही उसको कवर अप कर जाता, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से वो 4 घंटे में क्रॉस कर रहा है। अगर आपको पूछता है यहाँ पे एक्सीडेंट होने के बाद क्या स्पीड होगा ना, तो 4 से यहाँ डिवाइड करेंगे। ठीक है, समझे कि नहीं? 4 नहीं, यहाँ 4 बराबर निकाल लेंगे, तो ओरिजिनल रहेगा तो वो अलग करेंगे, बट ये अभी क्या है आपका? ये एक्सीडेंट के बाद वाला, तो एक्सीडेंट के बाद वाला, एक्सीडेंट के पहले, ये पहले वाला है, 3 से डिवाइड कराना, तो ये ओरिजिनल वाला है, तो ओरिजिनल कितना हो गया? 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसमें ज़्यादा जितना बोलेंगे उतना ही, तो आपको समझ में आ गया ये। अब देखो, अगला सवाल रहा, ये आप सामने, आपके सामने ये सवाल रहा कि ट्रेन मूविंग एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर, अदर ट्रेन इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर, बोथ द ट्रेन क्रॉस टू ईच अदर इन 12 सेकंड इन द अपोजिट डायरेक्शन, इफ द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज 60 किलोमीटर देन द स्पीड, फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। ओके, तो ये क्वेश्चन आप करो 200। देखो, पहला जो ट्रेन है उसका जो लेंथ है, पहले तो स्पीड ही देख लो। ट्रेन इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर, ए, मान लो ट्रेन ए का नाम ही देते, 45 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, 45 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है ये। ठीक है, एंड अदर ट्रेन इज मूविंग इज 27 किलोमीटर पर आवर, बोथ ट्रेन क्रॉस टू ईच अदर इन 12 सेकेंड। यहाँ पे जो डिस्टेंस का दे रखा है, डिस्टेंस मतलब उसका लेंथ ऑफ ट्रेन, तो लेंथ अगर पूछे 1 का और लेंथ 2 का, तो अदर ट्रेन है हाफ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन। मान लो ये x है, तो ये x/2 है। ठीक है, तो ये जगह 2x इज टू एक्स, तो ये लेंथ हो गया 2x पहले का, और दूसरे का x हो गया। ठीक है, बोथ ट्रेन क्रॉस टू ईच अदर, अगर दोनों एक दूसरे को क्रॉस करता है अपोजिट डायरेक्शन में, इफ द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज 60, तो आपको पता है कि जो अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना, यही तो होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे यहाँ दिया हुआ है आपका, इफ द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज 60, पहले वाले का जो स्पीड है वो 60 है। ये तो हो गया आपका दूसरा कंडीशन।
पहला कंडीशन तो यहीं पे खत्म हो जाता है कि जो पहला लेंथ है इतना लेंथ है, दूसरे का इतना लेंथ है, बोथ ट्रेन क्रॉस टू ईच अदर इन 12 सेकंड इन अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो अपोजिट डायरेक्शन में 12 सेकंड में क्रॉस करा तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड होगा अपोजिट डायरेक्शन में, क्या अपोजिट डायरेक्शन में होगा प्लस 7 5 12 के 2 4 2 6 1 7 72 किलोमीटर पर आवर को मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। और टाइम कितना लग रहा है इसको, टाइम देखोगे तो ये लग रहा है 12 सेकंड का। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा दोनों लेंथ का ट्रेन, तो ये होगा 3x और ये होगा 18 चौक 72, 12 25 60 चौक 240, ठीक है यही होगा ना, 12 25 60 चौक 6 चौक 240, ये हो गया 3 8 24, यानी x बराबर हो गया आपके पास 80। ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा है कि इफ द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज 60, अगर पहले वाले का स्पीड 60 हो जाए, देन ट्रेन क्रॉसेज द प्लेटफॉर्म इन 36 सेकंड। तो जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस करेगी, तो दोनों का क्या होता है, ट्रेन और प्लेटफॉर्म का हो जाता है प्लस। तो ये हो गया ट्रेन का लेंथ और ये हो गया प्लेटफॉर्म का लेंथ, ये हो गया डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो देखो स्पीड कितना है 60, स्पीड कितना दे रखा है आपको, स्पीड दे रखा है 60, तो 60 को करेंगे 5/18 से और टाइम दे रखा है आपको 36, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पे डिस्टेंस तो पता होना चाहिए, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। लेंथ ऑफ द ट्रेन कैसे पता करें, तो x बराबर यहाँ पे 80 आ गया था, तो यहाँ पे हम ये 2x बराबर 8 दूना कितना हो गया, 8 दूना हो गया 16 और ये हो गया 80, ठीक है। यानी जो लेंथ ऑफ ट्रेन है, पहला वाला ट्रेन का बात कर रहा है ना ये, तो पहला वाला ट्रेन का भी लेंथ यहाँ पे रखेंगे। तो पहला वाला ट्रेन का लेंथ हो गया कितना, ट्रेन का लेंथ हो गया पहले वाले का 160 प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ 60 इंटू 5/18 इंटू 36, ये हो गया 18 दूना 36, ये हो गया 6 25 30, 30 दूना 60 और ये हो जाएगा 160 प्लस पी, और पी बराबर आ जाएगा आपका 440। प्लेटफॉर्म का लेंथ हो जाएगा 440। देखो इसमें क्या है, पहले वाले में आपको लेंथ दिया हुआ था दोनों प्लेटफॉर्म का रेशियो, पहले सेकंड वाले का x/2 है, पहले का x है, तो इस तरह से लेंथ का रेशियो आ गया। तो पहला कंडीशन ये था कि पहला ट्रेन जो है 45 किलोमीटर पर आवर से, दूसरा ट्रेन जो है वो 27 किलोमीटर पर आवर से, और ये दोनों जब एक दूसरे को क्रॉस करेगा तो 12 सेकंड में क्रॉस कर जाएगा। तो जो इसका जो डिस्टेंस होगा वो आपको पता है, डिस्टेंस दोनों का सम होगा, तो यहाँ पे 2 + x हो गया 3x, 2x + 3x हो गया है ना। उसके बाद यहाँ पे इसको क्योंकि स्पीड है, रिलेटिव स्पीड क्या होगा, अपोजिट में प्लस हो जाता है, यहाँ पे प्लस कर दिया, यहाँ पे इसको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में इसको कर दिया मल्टीप्लाई, और टाइम इतना हो गया, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई ये। उसके बाद आपको पता है, उसके बाद यहाँ पे क्या किया, सेकंड कंडीशन का यूज़ किया। सेकंड कंडीशन में क्या है कि फर्स्ट ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर से जाती है, देन द ट्रेन क्रॉसेस प्लेटफॉर्म इन 36 सेकंड, मतलब दूसरा ट्रेन अगर 60 किलोमीटर पर आवर से जाता है ना, तो प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में क्रॉस कर देता है। तो आपको बताना है कि लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म क्या होगा, तो आपको पता है कि जो ट्रेन का लेंथ होगा प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ होगा वही तो होगा, है ना। जो ट्रेन का लेंथ होगा प्लेटफॉर्म का लेंथ होगा वही, स्पीड बराबर ये हो गया आपका डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड हो गया 60 इंटू ये और टाइम हो गया ये, इसको मैंने सॉल्व किया तो ये हो गया प्लेटफॉर्म का 440, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। लास्ट क्वेश्चन ये रहा कि ए पर्सन ट्रैवल 1/3 ऑफ द सर्टेन डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर। देखो यहाँ पे क्या है कि पहला जो है वो 20 किलोमीटर के चाल से करता है और दूसरा है 30 किलोमीटर पर आवर। तो हम मान लेते हैं कि जो इसका डिस्टेंस होगा वो 3 दूना 60 मान लें, लेकिन क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए ना, अच्छे से सॉल्व करने के लिए 1/3 से हम क्या करें, जितना 1/3 है उतना मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जगह 180। क्यों कर रहे हैं अभी बताता हूँ। ये हमने कर दिया 180, डिस्टेंस मान लिया 180, ठीक है। जैसे आप 180 मानोगे तो ये तो हमारे पास था स्पीड, ये भी स्पीड था, ये हो गया हमारा डिस्टेंस। तो यहाँ क्या आएगा, जब सेपरेट डिवाइड करोगे तो टाइम आ जाएगा। तो जब 20 करोगे तो देखो पर्सन है 1/3 है ये 20 से, तो इसका 1/3 कितना होगा, इसका 1/3 होगा 60। अब समझे क्यों किया था मैंने, 1/3 करोगे तो कितना आ जाएगा 60। अगर आप 1/3 नहीं करते ना तो 60 का 1/3 लेना पड़ता, तो यहाँ 20 लेना पड़ता, फिर यहाँ पे लेना पड़ता आपको 2/3। तो ये यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा ना, इसीलिए हम यहाँ पे पहले से ही 3 से गुना कर देते ताकि जो ये नंबर है ना ये ईजी है। तो 20 को डिवाइड करेंगे तो ये 20 या 60, यानी कि जो पहला हो गया आपका टाइम वो 3 घंटे का हो गया। बाकी कितना बचा 120, 120 को 30 से करेगा तो ये 3 चौक 12, यानी कि हो गया टाइम 4 आवर। और 7 घंटा में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 7 घंटा में कवर कर रहा है 180। 7 घंटे में 180 जो है किलोमीटर वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ये वाला है। 7 घंटे में कितना ट्रैवल कर रहा है 180 किलोमीटर। तो आपको पूछ रहा है ना कि 210 मिनट में कितना कवर करेगा। 210 को अगर मिनट में चेंज करेंगे तो ये होगा 210, ये इतने मिनट में कितना करेगा, तो 180 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 210/60 है ना, 210/60, 7 या 21 0, 30 दूना 60, 2 9 18 90। देखो इसको कैसे किया, जैसे क्या है कि पहला बार में है कि उसने 20 किलोमीटर पर आवर से कुछ डिस्टेंस कर रहा था, 1/3 ट्रैवल किया, और बाकी का जो डिस्टेंस वो 30 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल किया। तो हम अगर पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे डिस्टेंस, तो एलसीएम 60 होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि यहाँ पे ये चीज़ ईजी हो जाए। तो हमने 180 कर दिया, 20 दिया 60, ये हो गया 30 चौक 120 हो गया, तो ये हो गया 4। अब देखो ये 7 घंटा टाइम लेता है 180 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए, तो हमने वही तो लिखा है यहाँ पे कि 7 घंटा टाइम लिया उसने 180 किलोमीटर के बराबर। यहाँ पे टाइम बराबर टाइम नहीं करेंगे ना, क्योंकि बाद में आपको टाइम नहीं निकालना, बाद में आपको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो 7 बराबर यहाँ पे मान लिया कि 180 किलोमीटर को ट्रैवल कर रहा है, तो कह रहा है कि 210 मिनट में कितना टाइम, कितना वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो हम यहाँ पे लिखे कि 210 को अगर मिनट में है तो इसको आवर में चेंज करेंगे तो इतने घंटे में। तो यहाँ पे देखो यूनिटरी मेथड है ये, 1 बराबर 180/7 हो जाएगा, तो 210 बराबर ये 210 मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बोल आ गया 90, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।
और हमने क्या किया है, पूरे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारा हमने इसमें कवर अप कर लिया है। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में।